हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। संध्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी का ये बुक है। पहला पाठ है सूरदास का पद, जो भक्ति काल से लिया गया है। सूरदास हिंदी भक्त कवियों के शिरोमणि कवि माने जाते हैं और भक्ति काल का उदय 1375 से 1700 विक्रम संवत के बीच हुआ। भक्ति काल सगुण भक्ति धारा के कृष्ण मार्गी सखा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीला, प्रेम लीला का बहुत ही मनमोहक चित्रण किए हैं और कहा जाता है कि जितना सूरदास जो है बिना आँखों से कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन किए हैं उतना और कोई दूसरा कवि नहीं कर पाए हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था और एक मान्यता के अनुसार ये मथुरा के निकट रुनकता और रेणुका क्षेत्र में हुआ था, लेकिन दूसरे लोग के कहने के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास बल्लभगढ़ के निकट सीही में माना जाता है। सूरदास के पिता का नाम पंडित रामदास शाश्वत था। कहा जाता है कि सूरदास जन्म से ही दृष्टिहीन थे। सूरदास जो थे वो जन्मांध थे और उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। प्रकृति, बाल मनोवृत्ता और मानव स्वभाव के जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जैसा और कोई नहीं कर पाया है। सूरदास ज़्यादातर ये कृष्ण के ऊपर ही पद लिखे हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास थे। मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था, लेकिन विरक्ति होने से पहले ही वे अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे और बाद में फिर अपने परिवार को छोड़ करके और फिर भक्ति में लीन हो गए थे। इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुआ था। आइए इनके पद के बारे में। पहला पद है इनका, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नहिन मन अनुरागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करते हुए कहती है कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कि प्रेम के बंधन से तुम मुक्त हो। तुम्हारा मन जो है किसी के प्रेम में नहीं डूबा हुआ है। पुरैन पात परत रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। जिस तरह से कमल के पत्ता जो है जल के भीतर रहता है लेकिन उसके पत्ते पर एक बूंद जल नहीं ठहरता है, उसी तरह कृष्ण तुम भी प्रेम सरिता में पांव डूबे हुए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं है। तुम किसी को लेकर आकर्षित नहीं हुए हो, कि हम उससे बिल्कुल विपरीत हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूर्यदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास कहते हैं कि गोपिया सूरदास के माध्यम से कह रही है कि हम लोग जो हैं आपके विपरीत हैं। हम भोली भारी दुर्बल नारी हैं। कृष्ण के प्रेम के मिठास में डूबकर उन्हीं में हम लिप्त हो गए हैं। जैसे चींटी जो है गुड़ के पास जाती है और गुड़ में लिप्त हो जाती है और वहीं प्राण दे देती है, उसी तरह हम लोग आप में लिप्त हो गए हैं। हम तो कृष्ण के अन्य प्रेम करते हैं। गोपिया कहती है कि हम कृष्ण से अटूट प्रेम करते हैं, चाहे उसके लिए हमारे प्राण ही क्यों न चले जाए। अपने प्राण को हम त्याग देंगे, लेकिन हम उनके प्रेम से दूर नहीं जाएंगे। तो ये गोपिया जो है सूरदास के माध्यम से मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि अपार आस आवन की, तन मन विथा सही,
अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ इतना व्याकुल होती है कि कहती है कि हम तो किसी के सामने अपने पीड़ा को व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, अपनी पीड़ा को बता भी नहीं पाते हैं। वे उद्धव से अपने दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की जो पीड़ा है वो मन में ही रह जाती है। हम इतने विरह में दुखी हैं कि अपने व्यथा किसी के सामने नहीं कर पाते, अपने पीड़ा को किसी के सामने नहीं बता पाते हैं। किससे अपनी पीड़ा को जाकर कहें? हमने अपने शरीर में से और मन से समस्त व्यथाओं को सहन किया है, क्योंकि हम श्री कृष्ण के आगमन अवधि के सहारा में, उनके आने के इंतज़ार में सारा समय बिता दिए। और अब जो श्री कृष्ण हैं संदेश भिजवा रहे हैं, और संदेश को सुन करके हम विरहीन के तरह तड़प रहे हैं। आगे कह रही हैं, चाहती हुती गुहारी जितही तय उततय धारी बही, सूर्यदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा ना लही। इतनी दुखी है गोपिया कि श्री कृष्ण को कह रही हैं कि हमें वियोग में उपदेश भिजवा। गोपिया कहती है कि अब धीरज रखकर क्या करेंगे, अब तो किसी प्रकार का समय सीमा ही नहीं रहा हमारे पास। हमारे दुख को कौन दूर करेगा। और श्री कृष्ण उल्टा हमें योग का उपदेश भिजवा रहे हैं। अब हमारी रक्षा का सहारा कौन लेकर चलेगा। कि हे उद्धव, आप तो स्वयं हमारे दुख को अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस दुख के समय में हमारे साहस के समस्त मर्यादा नष्ट हो गए हैं। अब दुख सहन करने की साहस हमारे में नहीं है, और हम अब ये दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आगे और अगला वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी। 2 पैरा है, 3 और 4। थैंक यू स्टूडेंट्स।